प्रधानमंत्री। दूसरा इशू जहां है माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय चेयरमैन साहब, वो है कश्मीर के बारे में। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म हुआ। ठीक मानते हैं कि आर्टिकल 370 रूलिंग पार्टी का एक एजेंडा था, लेकिन मेरी समझ में आज तक नहीं आया, मैंने दर्जनों बल्कि सैकड़ों स्पीचेस जब मैं 4वीं 5वीं क्लास से था तब से अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुने हैं। जब भी वो जम्मू आते थे और भाषण करते थे, साल में 1-2 दफा आते थे, और यहां पार्लियामेंट तक, इस सदन में उस सदन, एज मिनिस्टर, एज एमपी, उनके एज प्रधानमंत्री, सैकड़ों भाषण सुने। मैंने एक बार भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी या उस वक्त के होम मिनिस्टर या गृह मंत्री या बीजेपी का एक लीडर, एक एमपी नहीं सुना हूं 5 अगस्त 2019 तक जिसने किसी सभा में या किसी जगह यह डिमांड की हो या किसी मैनिफेस्टो में यह डिमांड की हो कि स्टेट के 2 हिस्से और यूटी बनाई जाए। सर, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं और उसमें मैं समर्थन करता। ले डिस्ट्रिक्ट, कारगिल डिस्ट्रिक्ट नहीं, ले डिस्ट्रिक्ट, लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, कारगिल और ले, सिर्फ एक ले डिस्ट्रिक्ट यूनियन टेरिटरी मांगती थी। मैं मानता कि अगर गवर्नमेंट ले को यूनियन टेरिटरी देती और स्टेट को नहीं छेड़ती, लेकिन यह मेरी समझ से आज तक बाहर है कि इतनी बड़ी स्टेट जो अकबर बादशाह के जमाने से लेकर आज तक इस कंट्री की सबसे बड़ी स्टेट थी, और शायद दुनिया में दिल्ली के बगैर अगर किसी स्टेट को दुनिया जानती है वो कश्मीर को जानती। उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसकी ब्यूटी की वजह से दुनिया, मैं दुनिया की बात करता हूं, दिल्ली के बाद, क्योंकि दिल्ली कैपिटल है, इसके बाद अगर कोई दुनिया के सब हेड्स ऑफ स्टेट्स और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स और फॉरेन मिनिस्टर से पूछेंगे तो शायद कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो कश्मीर को नहीं जानता। तो उस स्टेट को हमने एक यूनियन टेरिटरी बना के रखा। मेरी आज तक समझने, वो कोई आके मुझे तो समझाए कि ये क्यों बनी। सर, जो बताए गए थे, मैं ये कहना चाहता था कि आज जितना लॉ एंड ऑर्डर से है, इससे 100 गुना लॉ एंड ऑर्डर जब स्टेट थी अच्छी थी। मिलिटेंसी जब गवर्नमेंट थी, स्टेट थी, मिलिटेंसी सबसे कम थी, और आज सबसे हाईएस्ट। डेवलपमेंटल वर्क सबसे अच्छे थे जब स्टेट गवर्नमेंट थी, चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी और टीडीपी की गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। मैं स्टेट रन गवर्नमेंट करता हूं, कोई चीफ मिनिस्टर के अंदर डेवलपमेंटल वर्क सबसे ज्यादा चल रहे थे। आज कोई डेवलपमेंटल वर्क नहीं चल रहा। कई जो पैरामीटर्स हैं, एजुकेशन से, हेल्थ से लेकर बाकी जितने पैरामीटर्स, मैं उनको दोबारा नहीं बताना चाहता हूं, मैं पिछली दफा इस सदन में बोल चुका हूं। तकरीबन 30-40 ऐसे पैरामीटर्स हैं जो नेशनल एवरेज से भी अच्छे हैं। और क्या प्रमाण चाहिए? कोई कास्ट, कोई कम्युनलिज्म, कोई जम्मू और कोई कश्मीर के बीच में, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख के बीच में लड़ाई नहीं थी। सर, आज टूरिज्म खत्म हो गया। ये अभी कुछ टूरिस्ट गुलमर्ग में हमने देखे, लेकिन गुलमर्ग में कुछ टूरिस्ट जो जाएंगे सीधे एयरपोर्ट से उतरकर गुलमर्ग, वो एक 5 स्टार होटल का भला होगा, उससे कश्मीर के टैक्सी वाले का, टांगे वाले का, दुकानदार वाले का, हैंडीक्राफ्ट वाले का फायदा नहीं होगा सर। उससे जो छोटे, हजारों छोटे होटल्स हैं, 5 स्टार 2-3 तो हैं, लेकिन हजारों छोटे होटल हैं गेस्ट हाउस में, जिन पर लाखों लोग निर्भर हैं, क्योंकि उन होटल में जो स्टाफ है वो सब 2 साल से घरों में बैठे हैं, क्योंकि एक टूरिस्ट
किसी टूरिस्ट का, रेस्टोरेंट का, यह जो होटल है उसका दरवाजा नहीं खुलता। तो टूरिज्म खत्म हो गया सर। एजुकेशन खत्म होगी। पहले 4-5 महीने तो सब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी 6 महीने बंद रहे, फिर कोविड आया, उसकी वजह से बंद रहे, अभी तक बंद है। सर उस स्टेट में डेवलपमेंट कैसे हो सकती है जहां 2-2 साल कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटीज बंद रहे? सर अब कुछ अरसे से स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया है ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन कहा, 8 महीने तो टेलीफोन ही नहीं था, अब टेलीफोन है तो 2G है। सर 2G कहां चलता है आज? 4G की मांग है, तो वो नहीं हो रहा, इसलिए एजुकेशन भी जीरो हो गई। प्राइवेट स्कूल बंद हो गए, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों ने गवर्नमेंट बताया है नो अटेंडेंस नो पे। उनके प्राइवेट स्कूल्स में जो टीचर्स थे उनको छुट्टी पे भेज दिया गया। प्राइस कंट्रोल कोई नहीं है। रोड्स की हालत बहुत खराब है। बटोच हमने सड़क हमारे वक्त से शुरू हुई थी जम्मू से श्रीनगर, उसमें 250 किलोमीटर तो तभी हमारे वक्त में हुआ था, लेकिन बीच का एक पैक बटोच से लेकर बानहाल तक 30 किलोमीटर का है, 6.5 साल से वो अभी तक नहीं बन रहा है। मैं जिसकी वजह से फ्रूट पिछले साल तो तबाह हो गया था, 2 साल पहले, पिछले साल वो एक महीना सड़क पर रहा, क्योंकि बानहाल और बटोत के बीच में सड़क बंद थी और वो सब फ्रूट ट्रक्स में सड़ गया। तो ये हालत, इसलिए इस हालत को, हाँ मैं एक चीज के लिए बधाई देता हूं, जो अच्छी बात है उसको बधाई देना चाहते। आपने डीडीसी के इलेक्शन किए थे, ये हमारी बहुत पुरानी मांग थी कि पंचायत राज सिस्टम जो राजीव जी ने शुरू किया था वो जम्मू कश्मीर में लागू होना चाहिए। जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो हमने अपनी पार्टी में रेजोल्यूशन मूव करने के लिए, मैं यहां से चला गया अपनी पार्टी में रेजोल्यूशन मूव करने के लिए कि इसको लागू होना चाहिए, लेकिन कुछ कारणों से कोalition गवर्नमेंट्स में कई मजबूरियां आती हैं। तो ये बहुत अच्छा कदम हुआ है बीडीसी का और डीडीसी का, उसके लिए मैं सरकार को बहुत बधाई देना चाहता हूं। जो अच्छी बात है उसकी अच्छी है, लेकिन बाकी माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं है, कुछ दिखाई नहीं। इसलिए मेरा सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि अगर उस स्टेट को डेवलप होना, और मैं कई बार कह चुका हूं, शायद माननीय प्रधानमंत्री जी जब पहले 2015 में याद होगा कि नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर में कोई भी ऐसा कदम न लें जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, लद्दाख मिलाकर और नॉर्थ ईस्ट के लोग नाराज हो जाए। ये बॉर्डर स्टेट्स, हमको जो पंजाब, हमको इंदिरा गांधी ने यही सिखाया। मैं बहुत छोटी उम्र में उनके साथ मंत्री बना था, उन्होंने यही सिखाया कि हम कई फ्रंट्स पे नहीं लड़ सकते। हम पाकिस्तान पे भी लड़े, हम चीन से भी लड़े, और फिर जो बॉर्डर पे फौज का काम करते हैं, नहीं उसकी बात में, अभी किसान वाली बात खत्म हो गई, मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं कि वहां हम लद्दाख के लोग भी नाराज हो जाएं। आप कहेंगे उनको यूटी मिली, खुश हो गए। नहीं, लद्दाख के लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि 35A में उनकी जमीन कोई भी खरीद सकता है। नौकरी पहले जब था ये आर्टिकल 370, कोई बाहर वाला नौकरी नहीं कर सकता है। आज कोई भी बाहर वाला वहां क्लर्क भी जा सकता है, पियोन भी जा सकता है, तो इसलिए वो भी नाराज है। जब कहेंगे जम्मू वाले खुश हैं, जम्मू वाले भी खुश नहीं है, क्योंकि लैंड सबसे अगर कोई खरीदेगा बाहर वाला तो जम्मू में खरीदेगा, क्योंकि पंजाब और जम्मू पास में है। कश्मीर में शायद खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। इसी तरह से जम्मू में क्यों 2 दफा, एक दफा तो कोर्ट की 100 पोस्ट के लिए, क्लर्कल पोस्ट के लिए जगह निकली थी, ऑल इंडिया निकला एडवर्टीजमेंट, लेकिन 15 दिन में हाई कोर्ट को भी विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि आंदोलन हुआ जम्मू में
क्या अगर क्लर्क के लिए भी पूरा यूपी और बिहार से या तमिलनाडु कहीं से भी आएगा तो हमारा क्लर्क कहां से आएगा? विड्रॉ करना पड़ा। एक डिग्री कॉलेज के लिए फिर इसी तरह के छोटे लेवल के इंटरव्यूज निकले थे, नेशनल लेवल के, फिर विड्रॉ करना पड़ा। तो कहां है जम्मू भी नाराज? जम्मू का ट्रांसपोर्टर कहां नाराज खुश है? जम्मू का ट्रांसपोर्टर खुश नहीं है, जम्मू का दुकानदार खुश नहीं है, जम्मू का अनएम्प्लॉयड खुश नहीं है। तो कश्मीर, जम्मू और लद्दाख, माननीय प्रधानमंत्री जी, कोई भी खुश नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 37 में 2-3 प्रोविजंस थे जिसकी वजह से जमीन कोई बाहर नहीं खरीद सकता। और ये पहली जगह नहीं है, हिमाचल में कोई नहीं खरीद सकता है, उत्तराखंड कोई नहीं खरीद सकता, नॉर्थ ईस्ट में नहीं कोई खरीद सकता, हमारे SC ST की जमीन कोई पूरे देश भर नहीं खरीद सकता। तो ये कोई अनुभूत चीज नहीं थी कि जम्मू कश्मीर ने ही खा लिया सब कुछ, ऐसा तो पूरे हिंदुस्तान में है। तो मेरी आपसे निवेदन करना है कि अगर जम्मू कश्मीर को प्रोग्रेस करना है और अगर बॉर्डर्स पे हमने अपने दुश्मनों से लड़ाई लड़नी है, तो हमने अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में रहना है और उनको प्यार देना है, प्रेम देना है, मोहब्बत से इकट्ठे रखना है। तो आपसे मेरा निवेदन होगा कि बिल इस सदन में लाएं और स्टेटहुड को आप वापस रेस्टोर करें और स्टेटहुड देकर जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इलेक्शन हो जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करता हूं अपनी पार्टी की तरफ से कि उन्होंने दोनों हाउसेस को संबोधित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। श्री डेरेक ओब्रेन, टुमारो शुड इन्फॉर्म मी ना एटलीस्ट। अच्छा, इन्फॉर्म किया, ठीक है। श्री नवनीत कृष्णन।